सबसे अमीर वो लोग हैं जो अपने परिवार के साथ बैठते हैं, परिवार के साथ समय बिताते हैं, परिवार के साथ हंसते हैं, परिवार के लिए जीते हैं, वो अमीर हैं। वो काय बात की अमीरी कि तुम्हारे पास पत्नी के लिए समय नहीं है, तुम्हारे पास बच्चों के लिए समय नहीं है। क्या करोगे दौलत का? बांध के ले गए तुम्हारे बाप दादे कि तुम ले जाओगे? क्यों मेरी मां? कैसा पति चाहिए आपको? बहुत पैसे वाला या बहुत प्रेम करने वाला? आपके सिवा उसके पास बहुत पैसा है पर वो बहुत सारी औरतों को देखता है, लेकिन एक आदमी है जिसके पास दाल रोटी चल रही है लेकिन वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। प्रेम करने वे विधाता, प्रेम करने वाला परिवार दीजिएगा, पैसा नहीं होगा गुजारा हो जाएगा। प्रेम करने वाला परिवार होगा तो घास की झोपड़ी में गुजारा हो जाएगा। सीता मैया ने 14 साल वनवास में गुजार दिए कि नहीं? किसके साथ? राम के साथ। राम जैसा पति मिला है प्रेमी। राम ऐसे पति हैं कि राम के आगे सूप न खाती है, ऑफर करती है, आई लव यू राम जी, हम बहुत प्यार करते हैं आपको, ब्याह कर लो हमसे। सूप न खाने क्या कहा राम को? हम आपसे प्यार करने लग गए। तो सम पुरुष न मो सम नारी, तुम्हारे जैसा सुंदर पुरुष कौन होगा? और जरा हमारी ओर भी देखो, हम भी देखो कितनी सुंदर है, जवानी है हमारे भीतर। राम जी ने आंखें उठाकर ना देखी सूप नखा को। बोलो हाँ। सीता मां की ओर देखकर राम जी ने सूप नखा से बात की। यह है राम। राम का चरित्र ऐसा है। धन्य है सीता माता, धन्य है सीता मां जिन्हें ऐसा पति मिला है कि वो सीता मां के सिवा पराई औरत को देखते हैं तो माता के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में। क्या तुम्हारे भाग्य में ऐसा पति है कि जो तुम्हारा पति पराई औरत को मां के रूप में, बहन के और बेटी के रूप में देखे? यदि तुम्हारा पति ऐसा है कि जो पराई औरत को मां के रूप में देखता है, बड़ी है मेरे से तो मां है, बराबर की है मेरी बहन है, छोटी है मेरी बेटी है, इस मानसिकता का पति तुम्हारा है तो तुम इस धरती की सबसे अमीर महिला हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा पति मिला है। पैसे से क्या होता है मेरी मां? पैसा तो वैश्याएं भी कमाती हैं। बोलो हाँ। और आज का आदमी पैसा कमाने के लिए वैश्या बनने को तैयार है। धिक्कार है ऐसे पैसे को। काहे ऐसा पैसा कमाना? रावण के पास ज्यादा पैसा था कि राम के पास? जोर से, किसके पास ज्यादा पैसा था? बोलो। रावण के पास ज्यादा पैसा था, लेकिन रावण के पास चरित्र नहीं था। बड़ा पैसा था रावण के पास, सोने की लंका थी रावण की, लेकिन उस पैसे वाले रावण के पुतले जलाए जाते हैं। और पैसे नहीं थे राम के पास। घास की झोपड़ी थी राम के पास 14 साल, लेकिन वो घास की झोपड़ी में रहने वाले राम के मंदिर बनाए जाते हैं। क्यों? चरित्रवान है ना राम। इसलिए हाथ जोड़ूं साहब, पत्नियों को धोखा ना देना। तुम पराई औरत से प्रेम करने लग गए, तुम अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो। और ये विश्वासघात ईश्वर कभी माफ ना करेंगे। पत्नी तो माफ कर भी देगी, बेचारी उसके पास ऑप्शन भी तो नहीं होता। उसे पता भी चल जाए कि मेरा पति पराई औरत के संग है, लेकिन वो क्या कर सकती है बेचारी? रो सकती है, रोती है, समझाती है, फिर भी तुम उसे गालियां देते हो। मैं करूंगा प्यार, मैं मिलूंगा उससे, तुम क्या कर लोगी? ये तुम्हारा अभिमान टूटेगा साहब। रावण का नहीं बचा अभिमान, तुम्हारा क्या बचेगा? जो स्त्री आपके लिए समर्पित है, जो आपके सिवा पराये मर्द को नहीं देखती, वो समर्पित स्त्री को तो कम से कम धोखा ना दो। स्त्रियां ना अच्छी होती हैं, पति में समर्पित होती हैं। ये पतियों को ही पता नहीं क्या हो जाता है, 17 जगह इन्हें मुंह मारना रहता है। कुछ परसेंट स्त्रियां भी ऐसी हैं
मेरे पास कुछ पुरुष भी रोते रोते आए कि महाराज जी हमारी पत्नी बच्चों को छोड़कर भाग गई पराए मर्द के संग। ऐसा नहीं है कि नारियां भी ऐसी नहीं हैं, बहुत सारी नारियां ऐसी भी हैं कि जो अपने पति को और अपने बच्चों को छोड़कर, पति में कोई दोष नहीं था फिर भी पत्नी को किसी और से प्यार। और ये प्यार क्या है यार, कुछ नहीं है प्यार व्यार, चमड़ी है चमड़ी, कोई प्यार व्यार नहीं है। तुम्हें भूख चमड़ी की है, प्यार तो तुम्हारी पत्नी करती है तुमसे, लेकिन तुम्हें भूख किसकी चढ़ गई? चमड़ी की। उसकी चमड़ी तुम्हें गोरी लग गई, अच्छी लग गई, उसकी चमड़ी तुम पाने चले गए। और ये हवस क्या है? चमड़ी की भूख तो मिटाते हो ना। एक भूख होती है पेट की जो दाल रोटी से मिटती है, एक भूख होती है पेट की जो दाल रोटी से मिटती है, और एक भूख होती है चमड़ी की। हाँ या ना? तो मुझे बताओ कि जो महिला पराए मर्द के संग भाग गई, इसे काहे की भूख थी? बोलो। और ये जो आदमी पराई औरत को देख रहा है, इसे काहे की भूख है? अपनी चमड़ी को थोड़ा कंट्रोल कर लो साहब, ये तुम्हारी चमड़ी तुम्हारा नाश ना कर दे। इतना भी मन को अनकंट्रोल ना करो, अपने मन पे थोड़ा तो लगाम लगाओ। कुत्तों की तरह, गधों की तरह ना भागो। इंसान बनाया है विधाता ने, इंसान बनो, अपने मन को कंट्रोल करो। ए भाई, देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को कंट्रोल। कैसा मन तुम्हारा? 17 जगह भागता है। अरे कंट्रोल करो। कौन कंट्रोल करेगा? तुम ही करोगे ना। जो दूसरों का घर बिगाड़ता है ना, एक बार क्या हुआ, सिकंदराबाद में एक वैश्या रहने लग गई, वो सारे लोगों को बिगाड़ने लग गई। तो एक साधु आए, तो गांव के लोगों ने कहा महाराज वो ये गांव में वैश्या आ गई है, सारे बच्चों को बिगाड़ रही है, जरा आप कृपा करो, इस वैश्या को जरा समझाओ, इसे ठीक करो। तो साधु जी ने उस वैश्या के घर के आगे घास की कुटिया बनाई और रहने लग गए। वैश्या का घर और साधु का घर, दोनों का घर साथ साथ। साधु सवेरे 4 बजे जागे, सीताराम 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 सीताराम। अब जो वैश्या के ग्राहक थे, क्लाइंट, अब वो धीरे धीरे साधु की कुटिया में जाने लग गए और वो भी कीर्तन करने लगे, श्रीमन नारायण श्रीमन कीर्तन भजन सत्संग में उनको अच्छा लगने लगा। धीरे 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 क्या हुआ कि वैश्या का वैश्यालय अब धीरे धीरे डाउन होने लगा और साधु की कुटिया में भीड़ बढ़ने लगी, संतों के पास लोग जाने लगे। तो उस वैश्या ने अपने यार से कहा, बंद हो गई। उस वैश्या ने अपने यार से कहा, जाओ बाबा की कुटिया में आग लगा दो। बाबा की कुटिया में आग लग जाएगी तो बाबा भाग जाएगा। वैश्या के यार गए और बाबा की कुटिया में आग लगा दी। बाबा की कुटिया धू धू करके जलने लगी, आग की लपटें ऊपर आकाश की ओर बढ़ने लगी। तभी भगवान का न्याय देखिए, हवा चली और हवा चली तो आग उड़ उड़ करके उस वैश्या के घर में जाने लग गई। और वैश्या का घर भी तो लकड़ी का था, उसका घर भी जलने लगा। वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, बाबा जी आपने मेरा घर जला दिया। महात्मा ने कहा, बेटी मैंने तेरा घर नहीं जलाया, तेरे यार ने मेरा घर जलाया, तो मेरे यार ने भी तेरा घर जला दिया है साहब, बराबर। सोच लो कि जब आप किसी का घर बिगाड़ते हो, जब आप किसी के घर में आग लगाते हो, तो आपके घर में भी बोलो आग लगती है कि नहीं? बुरा करने वाले का देर से ही सही, पर जो बोया है काटना तो वही पड़ेगा। इसलिए कहता हूं, भगवान से प्रार्थना करो, विधाता हमसे कभी कुछ बुरा ना हो। बोलो हे नाथ, हे नाथ, हमारा मन सदा आपके चरणों में लगा रहे। हे नाथ,
हमारा मन कभी भी पराई स्त्री की ओर, पराये पुरुष की ओर, पराई संपत्ति की ओर, बुराई में, निंदा में, चुगली में, हे प्रभु हमारा मन कभी ना जाए। सदा आपके चरणों की भक्ति में ये मन लगा रहे। रोज भगवान से कहो, प्रभु हमारा मन कभी पराई स्त्री पराई पुरुष में ना जाए। हे प्रभु हमारा मन कभी पराए धन में ना जाए। हे प्रभु हमारा मन कभी निंदा में, चुगली में ना जाए। हे प्रभु हमारा मन सदा आपके और आपके भक्तों की सेवा में लगा। इसलिए कहता हूं, अपने आप को बिजी रखा करो, व्यस्त रखा करो, काम करते रहा करो। समय मिल जाए तो माला घुमा लो, मन यहां लगे, ए मन चल सीताराम सीताराम कहे, मन चल यहां लग, सीताराम सीताराम श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्री। मन खाली है यहां वहां ना लगाना, यहां लगाना श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन। वरना यदि मन यहां भी ना लगा तो मन कहां ले जाएगा तुम्हें ही नहीं पता। तो कलयुग कहां रहता है? जहां जुआ होता है, जहां शराब होती है और जहां पराई स्त्री पराई पुरुष में मन चला गया, वो कलयुग बैठकर खोपड़ी में नाश कराएगा। और कलयुग का चौथा स्थान मांस। मांस, आप लोग कितने लोग मांस खाते हैं? अंडा, मछली, बकरा, बकरी, मुर्गी, मुर्गा, कितने लोग अंडा खाते हैं? हाथ उठाओ। मैया आप खाती हो ना अंडा? हाँ नहीं? लाल मैया अंडा खाती हो? मुर्गी, बकरा, सुअर नहीं? क्यों भैया आप लोग खाते हो अंडा? सही बताओ बच्चा, आप खाते हो अंडा? खाते हो बेटा आप अंडा? सही बताओ। सिकंदराबाद में लोग नहीं खाते अंडा वंडा? बिकता ही नहीं होगा ना यहां तो, हैं? पुरुष लोग खाते हैं, आपके घर में खाते हैं? संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे। अब सोचिए, बॉलीवुड अंडे का प्रचार कर रहा है तुम्हारा धर्म बिगाड़ने के चक्कर में। अंडे ना खाओ। किसी जीव की हत्या काहे करना भैया? क्यों खाना? जीव हत्या क्यों करना? जहां मार धाड़ होती है, जीव हत्या होती है, वहां कलयुग का वास होता है। और कलयुग का 5वां स्थान है बेईमानी से कमाया गया धन। बेईमानी से कमाए गए धन में कौन? जोर से कौन? कलयुग। बेईमानी से कमाए गए धन में कलयुग होता है। इसलिए कोशिश करिएगा कि बेईमानी का धन बिल्कुल ना कमाओ। ईमानदारी से जो मिल जाए उसे ग्रहण करना चाहिए। कभी भी बेईमानी का धन नहीं कमाना चाहिए, बेईमानी से बचना चाहिए। हर बुरा काम, हर गलत काम करने से बचो। राजा परीक्षित सुखदेव भगवान से कह रहे हैं कि हमें 7 दिन में मरना है प्रभु, क्या करें? जिसे 7 दिन हर सांस में भगवान का ध्यान होना चाहिए, यही जीवन की सार्थकता है। प्रिय भक्तों, राजा परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से कहा कि मैं क्या करूं? सुखदेव भगवान बोले, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नव।
सेवा। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिताभयम्। सब में ईश्वर का दर्शन करना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। देखो, सब में ईश्वर का दर्शन करना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। जिसे जल्दी मरना है, थोड़ा समय है, जीवन बचा है, अच्छे कर्म करना है। श्रोतव्य, ज्यादा से ज्यादा कथाएं सुनो। कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करो। स्मर्तव्यश्च, भगवान का स्मरण करो। कैसे स्मरण करें भगवान का? जैसे एक माँ अपने बेटे का स्मरण करती है। अच्छा ये बताओ, आप लोग यहां बैठे हो, लेकिन आपको अपने घर की याद है कि नहीं है? बेटा बेटी की याद है कि नहीं? पति पत्नी की याद है कि नहीं? मैया, जब आप भोजन बनाती हो उस समय बेटा याद रहता है कि नहीं? बोलो मेरी माँ। छोटा बच्चा है किसी का 6 महीने का, और माँ भोजन बनाती है, तो भोजन बनाते समय भी बच्चे की तरफ ध्यान रहता है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। वो नहाती है माँ, तो नहाते समय भी ध्यान किसकी ओर रहता है? बच्चे की ओर। माँ सोती है, तो सोते सोते भी ध्यान किसकी ओर है? जैसे एक माँ हर काम करती है, झाड़ू पोंछा बर्तन चौका सारे गृहस्थी के काम, पर काम करते हुए ध्यान बच्चे की तरफ है। उसी तरह आप भी सारे काम करिए, पर काम करते हुए ध्यान भगवान की तरफ होना चाहिए। भगवान को वैसे ही याद करो जैसे एक माँ बच्चे को याद करती है। यदि आप ऐसे याद करते हैं तो आप अच्छे भक्त हैं, श्रेष्ठ भक्त हैं। यही भक्तों की पहचान है। इसलिए मेरी माँ, ध्यान करना चाहिए भगवान का। जितासनो जित श्वासो। प्राणायाम करते कि नहीं आप लोग? योग वगैरह करते हैं? आप में से कितने लोग योग करते हैं? योग मैया, योग किया करो सवेरे मेरी माँ। सवेरे उठ के थोड़ा भुजंगासन किया करो। आप महिलाओं की रीढ़ की हड्डी के लिए बढ़िया होता भुजंगासन। कमर दर्द नहीं होगा भुजंगासन करोगे तो। मैया, हो गई पंचायत? आप योग करती हो? नहीं किया करो। ये वजन इतना बढ़ा लिया है आपने, अच्छा नहीं है। फिट रहो। ज्यादा वजन बढ़ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्यों मेरी माँ? सही है? ज्यादा वजन होना सही है? इसलिए खाने पीने पे कंट्रोल, संतुलित खाओ और योग जरूर करो। रीढ़ की हड्डी कमजोर ना पड़ेगी यदि आप भुजंगासन करोगे। आप सूर्य नमस्कार की 12 आसन हैं, सीख लो। और सूर्य नमस्कार की 12 आसन सवेरे केवल 10 मिनट कर लो। इतना भी कर लोगी ना तो जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ोगी। पहले के लोग योग करते थे, कैसे? नेचुरल योग था। पहले के लोग क्या करते थे? कुएं से पानी भरते थे। कुएं से पानी भरते थे तो सर्वाइकल कभी नहीं होता था। दही मंथन करती ना मैया, ऐसे ऐसे। काय ऐसे ऐसे कब करती मैया? तुम आज की बात कर रही हो। ऐसे ऐसे करती दही मंथन। देखो मैयाओं को पता नहीं दही मंथन कैसे होता। ऐसे ऐसे होता था, नहीं होता। मैया कह रही ऐसे ऐसे होता। ये आज के युग की है ना। अरे आज ऐसे ऐसे होता, पहले ऐसे ऐसे होता था। ये जो नेचुरल था ना, इससे क्या होता था? ये योग हो रहा है। ये क्या हो रहा है? इससे सर्वाइकल नहीं होता था। रीढ़ की हड्डी स्ट्रांग होती थी। पहले महिलाएं उकड़ू बैठ करके ना पोंछा लगाती थी घर में। बोलो हाँ, लगाती थी। तो वो योग था। आजकल महिलाएं काम नहीं करती कुछ, बस खाना, सोना और प्रपंच करना। हाँ, वही है प्रपंच।
अब इससे तो आप मोटी होंगी, बीमार भी होंगी और जल्दी मरेंगी भी। क्या है? पहले के लोग 90 साल जीते थे, आज तुम 60-70 पे निपट रही हो और है कर रही हो। हाँ। पहले के लोग कितना जीते थे मैया? पहले के लोग कितना जीते थे? 90 साल, 100 साल तो 90 साल तो नेचुरल था। 80 साल 85 साल की महिलाएं भी घर का सारा काम आज भी कर लेती है, पुरानी महिलाएं। 90 साल की डोकरी बिना चश्मे के देखती है और चलती बढ़िया है, पुरानी है। और आजकल की बहुएं, आजकल के भारत की औसत आयु कितनी बची पता है? बोलो। आजकल 70 भी कोई नहीं छू पा रहा है, 65 में ही आदमी मर रहा है। आज की औसत आयु क्या निकल के आई भारत की जानते हो? 65, अधिक से अधिक 70, 70 के अंदर आदमी आजकल मर रहा, पुरुष भी और स्त्रियां भी। पहले के लोग 80, 85 और 90 नेचुरल था और स्वस्थ जीते थे पहले के लोग, क्योंकि काम करते थे, काम करते थे तो खाते थे तो पचता था। अब आजकल आप खाते बसो, काम नहीं करते, तो जो आपका खाया है वो पचता ही नहीं है, तो सड़ता है तो वो मोटापा पैदा करता है और वो सड़ा हुआ अन्न अंदर खून को दूषित करता है। इसलिए प्राणायाम करो, गहरी सांसें लो, सांसें लंबी लंबी लेनी चाहिए। ऐसे खूब गहरी सांस भरो, थोड़ा फेफड़े तक सांस जाए, अंदर तक सांस जाए, पूरे शरीर के हर नाड़ी तक सांस पहुंचनी चाहिए, ऑक्सीजन पूरी बॉडी को प्रॉपर मिलना चाहिए। गहरी सांसें भरनी चाहिए, छोड़नी चाहिए। थोड़ी आधा 1 घंटा कम से कम धूप में रहना ही चाहिए, विटामिन डी पूरा प्राप्त हो हमें। पहले के लोग धूप में रहते थे, काम करते थे, स्वस्थ रहते थे। आज के लोग कपड़े धुलने के लिए मशीन, भोजन बनाने के लिए बाई, कपड़े धुलने के लिए बाई, कुछ नहीं काम करना है। आपने काम ना करके अपनी आयु घटा ली, बढ़ाया कुछ नहीं। बात सही है कि गलत है? अब तुम्हारे घर भी भोजन बनाने दूसरे लोग आते हैं, काहे मैया तुम घर में खुद भोजन काहे नहीं बनाती हो? दूसरों के हाथ का बना नहीं खाना चाहिए। कहते हैं जिसके हाथ का बना खाते हैं ना, उससे प्रेम होता है। माँ के हाथ से खाओगे तो माँ से प्रेम होगा, पत्नी के हाथ से खाओगे तो पत्नी से प्रेम होगा। अब तुम पड़ोसन के हाथ का खा रहे हो तो पड़ोसन से प्रेम हो रहा है। क्यों मैया, क्या बोलती तू? सही। जीवन में हाय हाय नहीं करना चाहिए। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, सत्यां क्षितौ किं कशिपो प्रयासै बाहौ स्वसिद्धेयुपबर्हणै किं सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्यपात्र्या दिग्वल्किलादौ सति किं दुकूलै। जब जमीन पर सोने से काम चल जाए तो पलंग के लिए प्रयास क्यों करना? जीवन में पैसा कितना कमाना चाहिए? उतना जितने की जरूरत है। एक होती है जरूरत, एक होती है इच्छाएं। जरूरतें क्या हैं आपकी? रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। ये जरूरतें आपकी हैं, पूरी हो सकती हैं। रोटी की जरूरत पूरी हो सकती है, कपड़े की जरूरत पूरी हो सकती है, शिक्षा और मकान की जरूरत पूरी हो सकती है। तो जरूरतें पूरी करना चाहिए सबको, लेकिन इसके बाद आप करना चाहते हैं इच्छाओं को पूरा। क्या पूरा करना है? इच्छाओं के पीछे आप भागते हैं। इसलिए प्रार्थना करूं, इच्छाओं के चक्कर में ना भागो। किसके चक्कर में ना भागो? जोर से। इच्छाएं ना करो।
इच्छाओं के चक्कर में बिल्कुल ना भागो। इच्छाएं व्यक्ति को परेशान करती हैं। जरूरत तो मजदूर की भी पूरी हो सकती है, पर इच्छाएं देवराज इंद्र की भी पूरी नहीं होती, रावण की भी पूरी ना हो सकी तो आपकी भी कभी पूरी नहीं हो सकती। इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं। इसलिए जीवन कैसा हो? जरूरत के हिसाब का हो, इच्छाओं के हिसाब का ना हो। बात समझ में आई? किसके हिसाब का जीवन हो? जरूरत के हिसाब का। इच्छाओं के हिसाब का जीवन बिल्कुल ना होना चाहिए। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी से सृष्टि का क्रम सुनाया कि सृष्टि कैसे बनी। अच्छा बताओ, ये संसार किसने बनाया? उत्तर दो। संसार किसने बनाया? मेरी मां मैया। किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी को किसने बनाया? विष्णु जी ने। कैसे प्रकट हुए ब्रह्मा जी? अच्छा ये बताओ, संसार को भगवान ने बनाया कि नहीं? बोलो हां। तो भगवान को किसने बनाया? जब भगवान ने सब बनाया तो भगवान को किसने बनाया? जोर से किसने बनाया हैं? भगवान को मैया आप बताओ मेरी मां, भगवान को किसने बनाया? भगवान को किसी ने नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम है अजन्मा। क्या नाम है? क्या नाम है? जिसका जन्म होता है वो तो मर जाता है, इसलिए भगवान अजन्मा है। इसलिए जब राम जी आए तो राम जी ने जन्म नहीं लिया, राम जी प्रकट भय, भय प्रकट कृपाला। भगवान कृष्ण आए तो जन्म नहीं लिया देवकी मां के गर्भ से, वो क्या भय? तमद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट भय। जन्म लेने वाले हम लोग हैं और भगवान क्या है? प्रकट होने वाले। जन्म में और प्रकट में अंतर है। जन्म लेने वाला मां की योनि से बाहर आता है, मां के गर्भ से, लेकिन प्रकट होने वाले भगवान प्रकट होते हैं, उन्हें किसी मां की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए उनका नाम अविनाशी है। भगवान का नाम क्या है? हम लोग नाशी हैं, नाश होता है हम लोगों के शरीर का, लेकिन भगवान अविनाशी, उनका कभी नाश नहीं होता। इसलिए ईश्वर अजन्मा है। हम बिंदु हैं, विधाता सिंधु है। वो सबको बनाते हैं, उन्हें कोई नहीं बनाता। वो स्वयं स्वयंभू है, प्रकट है, वो भगवान है, परम शक्ति है वो। अच्छा सवाल दूसरा खड़ा हुआ कि भगवान ने ये दुनिया काहे बनाई? क्यों मैया? भगवान ने दुनिया क्यों बनाई जरा बताओ। क्यों मैया आप बताओ, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? हाँ, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। गुपचुप तमाशा देखे
वाहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। तू भी तो तड़पा होगा मन को बनाकर, तूफान ये प्यार मन में, तूफान ये प्यार का मन में छुपा कर, कोई छवि तो होगी आँखों में तेरी, आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरी। बोल क्या सूझी तुझको, काहे को प्रीत जगाई, काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाई ये दुनिया विधाता ने? मैया ये संसार क्यों बनाया भगवान ने? पीली मैया, भगवान ने दुनिया काहे बनाई? बोलो मेरी माँ, बोल 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 मैया, काहे को दुनिया बनाई? क्या उत्तर है? क्यों बनाई भगवान ने दुनिया? मैया, पीली मैया, कर लो नकल, पड़ोसन से पूछ रही है। पीछे वाली मैया, भगवान ने दुनिया काहे बनाई मेरी माँ? मैया, ओ मैया बताओ मेरी माँ। ये भैया बताओ, टोपा वाले भैया, काहे बनाई दुनिया भगवान ने? दादाजी क्यों? अच्छा आप बताओ भैया आगे, भगवान ने दुनिया काहे बनाई? ये भैया बताएं। हाँ ठीक है, सही है। भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? बनाई ना होती दुनिया तो दुख ही ना होता, कष्ट ही ना होता, झंझट ही ना होती। काहे बनाई विधाता? कितना कष्ट है संसार में बताओ, लोग रो रहे हैं, परेशान हैं। बनाई ही ना होती, ना रहता बांस ना बजती। सुनो, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? अच्छा ये बताओ, ये पांडाल क्यों बनाया गया? हमें क्यों बुलाया गया? आप लोग यहां क्यों आए हैं? 7 दिन हम लोग कथा सुने। आप लोग बड़ा सा घर काहे के लिए बनाते हो? रहने के लिए तो बनाते हैं, बात ठीक है। रहने के लिए लोग तो झोपड़ी में भी रहते हैं, पर आपने इस कलर का रंग किया, इस कलर का पेंट किया, ऐसा नहीं ऐसा डिजाइन, किसके लिए बनाया? अपने खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने हैप्पी के लिए ना, हैप्पीनेस। क्यों मेरी माँ? अपने आनंद के लिए ना होता? आप कपड़े पहनते हो किसके लिए? अपने आनंद के लिए। ये वाला नहीं, ये कलर, ये कलर, अपने आनंद के लिए। आप शादी करते हो अपने आनंद के लिए, बच्चे पैदा करते हो अपने आनंद के लिए, गाड़ी खरीदते हो अपने आनंद के लिए। क्यों भैया? आप जो भी करते हो किसके लिए करते हो? अपने, जोर से मैया, अपने आनंद के लिए। जैसे आप अपने आनंद के लिए सब काम करते हो, ऐसे भगवान ने भी ये संसार बनाया अपने आनंद के लिए। भगवान ने अपनी खुशी के लिए बनाया। भगवान की खुशी है कि आप संसार में जाएं और आप भी खुश रहें, और खुश मन से उस बनाने वाले को धन्यवाद दें। जीवन में इतनी भी परेशानी नहीं है जितने परेशान आप लोग हैं। जीवन में इतना भी झंझट और संकट नहीं है जितना कि आप झंझट में और संकट में और परेशान रहते हैं। इतना भी परेशान नहीं है आप जितना कि आप अपने आप को समझते हैं, मानते हैं। इसलिए भगवान ने आनंद के लिए बनाई है, तो आनंद में रहा करो।
प्रसन्न रहा करो। सुखदेव भगवान कहते हैं कि भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट भये और ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि, भगवान शिव प्रकट हुए भ्रकुटी से, और इसके बाद ब्रह्मा जी के शरीर